बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है। ये बात बिल्कुल कहना गलत नहीं है, क्योंकि जितनी चुपके से कानून साजी हुई है और सदर ने भी दस्तखत कर दिए, किसी को पता नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई मीडिया नहीं बता सका। हत्ता कि सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत के लिए जब ये मामला गया, इससे पहले वो कई चीज़ें वापस भेजते रहे हैं। इस हवाले से ऐवान सदर की तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि जी ये कानून आया है, इसको हम देख रहे हैं, कुछ करें, किसी को पता ही नहीं लगा। और ऐसे ये कानून बना लिया गया, असेंबली में बहस होती है, कुछ चीज इस तरह सीक्रेट कैसे हो सकती है, लेकिन ये बंद कमरों में ऐसे काम कर दिया गया है कि अब ये जो कानून बनाया गया है कि जिसके जरिए जो आज अदालत में समाअत हुई, उसमें सरप्राइज था सबके लिए कि समाअत थी। जो इलेक्शन की डेट 14 मई की अनाउंस हुई थी, उसके हवाले से नजर सानी की इलेक्शन कमीशन की दरखास्त थी। हुकूमत भी चाह रही थी कि जी उसको वापस लिया जाए। तो काम यह किया हुकूमत ने कि एक ऐसा कानून बनाया जिसकी किसी को खबर नहीं हुई, कि जाकर अटॉर्नी जनरल ने बस ये बताया कि जी नया कानून बन गया है, जिसके तहत अब ये समाअत आप कर ही नहीं सकते। यानी जो रिव्यू की है दरखास्त, वो अब लार्जर बेंच सुनेगा। ये कानून बना दिया है कि वही बेंच नहीं सुनेगा जिसने फैसला दिया है, लार्जर बेंच सुनेगा। और ये बिल्कुल अपील की तरह होगी, यानी नए ग्राउंड्स आप उठा सकेंगे, नई बातें कर सकेंगे, दोबारा से केस सारा देखा जाएगा एक तरह से। अब ये हो गया है कि अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, उनकी वापसी का रास्ता खुल गया है। अब वो भी दरखास्त देंगे कि वो फैसला हो चुका था, अब जनाब उस पर ये एक अपील सी आएगी जिस पर लार्जर बेंच बनेगा, जिसने फैसला दिया उसकी निस्बत, और जनाब अब उसको रिवर्स किया जा सकता है। अब आप देखें कि कितनी बड़ी ये गेम हुई है। और इस पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि अटॉर्नी जनरल मुस्कुराए, जाहिर है कि उनको हुआ कि देखा गेम कैसी की, पता ही नहीं लगने दिया हमने आपको। और जो दीगर जज साहबन दो, वो भी मुस्कुराए, लेकिन कुछ ये रिपोर्ट हो रहा है कि मैं हवाला भी दे दूंगा कि थोड़ा उनको एक गुस्सा सा शायद था कि ये क्या हरकत हो रही है। बहरहाल ये हो गया, अब रास्ते खुल गए हैं और इलेक्शन का मामला भी अब कहाँ होगा। अगरचे चीफ जस्टिस कह चुके थे कि हमारा फैसला का वहीं है, नजर सानी की दरखास्त थी और नए उसमें ग्राउंड्स आ गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पहले कहा, और चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क्स दिए थे कि आप पहले कहते थे कि जी रकम दे दें, 21 अरब रुपया चाहिए, वो बात जब हो रही थी तब आपको ख्याल नहीं आया। अब आप कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट ही केस ही नहीं सुन सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जो रिमार्क्स हैं आज के, जी सबको तहम्मुल की ज़रूरत है, मुल्क इंतशार का और ये टकराव का इदारों के दौरान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल ये तो अब हुकूमत ने कर दिया है और पता भी नहीं चलने दिया किसी को भी। तो अब आप देखिए कि आजकल वो बड़ा चल रहा है जी, गेम ऑफ थ्रोन्स का वो एक डायलॉग, पावर इज़ पावर। गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की मशहूर तरीन टेलीविज़न सीरीज़, और वो पावर इज़ पावर चल रहा है। तो जनाब हुकूमत दिखा रही है कि पावर इज़ पावर, और इस पर दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं। बहरहाल अब जनाब इसकी तफसील में आते हैं, क्योंकि लगता यह है कि अब इलेक्शंस को तो भूल जाएं, पहले ही भूले हुए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को भी भूल जाएं, और कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बांधी हुई थी उनको भी भूल जाएं। हाँ, नवाज शरीफ की वापसी हो जाएगी, जहांगीर तरीन की वापसी हो जाएगी, वो अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो उनकी भी नाअहली अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट्स ही इस तरह दी, एक मौका दे दिया हुकूमत को कि वो इस तरह से कानून बनाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि पता ही ना चले किसी को कि कानून बन गया है, और आकर रोस्ट्रम पर ही बताया जा रहा हो कि जनाब ये कानून बन गया है, तो अब आप ये केस ही नहीं सुन सकते। तो अब आप सोचें कि क्या हाल हो गया है कि छुप कर अब कानून बनाया करेंगे। ये पहली दफ़ा है कि छुप कर कानून बन रहे हैं। अब इसकी तफसील इस तरह से है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति ने दलाइल शुरू करने से कबल अदालत का आगाह किया कि सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नजर सानी कानून बन चुका है कि अब केस कैसे चला करेगा, और सुप्रीम कोर्ट की नजर सानी के कवानीन का इतलाक जुम्मा 26 मई से हो चुका है। कानून भी बन गया जी 26 को, पता ही नहीं लगा किसी को। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नजर सानी कानून से मुतालिक सुनकर वकील इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जुमेरात को जुडिशियल कमीशन वाला केस मुकर्रर है, आप इस बारे में भी हुकूमत से हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस ने का कहना था, हम बात समझ रहे हैं कि नया कानून आ चुका है, आज समाअत मुलतवी कर देते हैं ताकि तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाए। इस पर अदालत ने समाअत जुमेरात 1 जून तक मुलतवी कर दी। अब ये अजीब बात है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और किसी को पता ही नहीं कि कानून क्या बन रहा है किस तरह। तो ये अब पहले ही हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप जानते हैं कि ये मामला भी था कि चीफ जस्टिस से पावर्स ली जाएं, कमेटी बनाई जाए कि जो बेंचेस बनाएगी, और लार्जर बेंच बनाने का भी मामला था। और उस पर फिर आपने देखा कि काजी फैसल साहब वाले भी मामला आया था, वो पहले कह रहे थे कि जी कानून बन रहा है, तब तक आप रुक जाएं। फिर उस कानून को
8 रुकनी बेंच ने रोक दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन को कि जी अगर दस्तखत हो भी जाए सदर के तो उसको रोक दिया जाए, अभी उस पर अमल दरामद ना हो। तो वो कानून जो है उस पर अमल दरामद रुका हुआ है। अब आप ये देखें, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो सदर ने उसको वापस भेजा था, लेकिन वो कानून बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि वो सदर के दस्तखत के बगैर फिर वो कानून बन गया था, क्योंकि ख़ास मुद्दत होती है शायद 10 दिन है कि अगर दस्तखत ना भी करें सदर 2 हफ्ते तक शायद अपने पास रख सकते हैं, अगर दस्तखत नहीं करते तो मामला वापस आता है और फिर 10 दिन में वो ऐसे ही खुद ही कानून बन जाता है जब दोबारा उसको हुकूमत बना दे कानून। तो वो तो रोक दिया था, लेकिन अब उसके बाद हुकूमत ने किया कि पता ही नहीं चलने दिया कि हुकूमत कुछ कर सके। इसी तरह हम ऑडियो लीक्स वाला मामला भी देख रहे हैं, वो एक अलग से चल रहा है, उस पर भी प्रोसीडिंग एक तरह से स्टे कह लें कि जी वो अभी जो कमीशन है वो अब मजीद आगे नहीं काम कर सकता फ़िलहाल। तो ये अब एक टकराव किसी कैफियत है जिस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि जनाब हालात को हमें देखना होगा, समझना होगा, मामला जो हैं ख़राब हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब ये कानून तो बन चुका है और नाअहलियाँ भी ख़त्म होंगी, केसेस जितने भी हैं अब जो चाहे वो दोबारा आए। इससे एक और मसला भी हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने अपना मकसद हासिल कर लिया कि जो भी यानी कवानीन की यानी सहूलत ले सकता है, जिसके खिलाफ सुओ मोटो या इस तरह बेंच ने फैसले दे दिए हुए हैं, वो सब अब आ सकते हैं। तो ये तो सैकड़ों केस तो बन सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन कौन आना चाहता है इसमें। बहुत से नैब के वाले से आएंगे, वो भी कह सकते हैं कि जनाब जिस तरह इनकी नाअहली ख़त्म हुई है हमारी भी नाअहली ख़त्म हो जाए और जो रकम हमें नैब ने हमसे ली थी वो हमें वापस की जाए। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो लेकिन ये लग रहा है कि बड़ी एक सोच के साथ, ख़ास सोच के साथ ये कानून लाया गया है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांधने के लिए और चीफ जस्टिस के लिए। बहुत से लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस नहीं मान रहे थे तो जनाब सदर डॉक्टर अलवी को मनवा लिया गया है। ये इमरान खान साहब के लिए भी धचका है, इसमें कोई शक नहीं कि उनको भी नहीं पता लगा। और पहले तो बड़ी अफवाहें गर्म थी सदर पाकिस्तान के इस्तीफ़ा मांगा गया ये है, लेकिन कहानी यह है कि उनको दस्तखत करने पड़े हैं। और जनाब चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। हाई दर्जा हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। मामलात पर हम सबको दोबारा सोचना चाहिए। गुस्सा इश्तियाल मदद करने के बजाय हालात मजीद मखदूश करेगा। चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल के रिमार्क्स। हर तरफ यही खबर है अब कि हर किसी के चेहरे पर जनाब वो इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मुस्कुराहट होंगे, वकील के, अटॉर्नी जनरल के चेहरे पर मुस्कुराहट के जनाब फातिहा ना कहीं आइए कि जी देखिए हमने क्या काम डाला है, आपको पता ही नहीं चलने दिया। लेकिन जजेस ज़ाहिर है इस पर हैरान भी थे और उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया कि क्या हो गया। इसका नोटिफिकेशन भी सब जो है वो शेयर कर रहे हैं। सुहेल राशिद हैं, साफ़ी हैं, ये कहते हैं जी पंजाब इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन केस का रिपीट टेलीकास्ट है कि वो बल्दियाती इलेक्शन हो ही नहीं सके। इलेक्शन की तारीख गुजरने के बाद हुकूमत को इतना वक्त दिया गया कि वो नया कानून बनाकर आ गए। अब नजरसानी केस लार्जर बेंच ही सुनेगा। इमरान खान किसी अदालती सरप्राइज के मुंतजर थे तो इनकार ही समझें, यानी अब उनकी तरफ से शायद कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। वैसे भी अदालत जो फैसले दे रही है उन पर अमल दरामद हुकूमत क्या कर रही है। किसी को छोड़ा जाए तो फिर गिरफ्तार हो जाता है। तो हुकूमत की ही हुकूमत चल रही है, हुकूमत का ही हुक्म चल रहा है। अच्छा जी, अब आमिर सईद अब्बासी भी साफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुकदमात में जो भी फैसला करेगी इस पर अपील दायर हो सकेगी और फैसला करने वाले बेंच से बड़ा बेंच अपील सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट सदर की मंजूरी के बाद कानून बन गया। यह सुनते ही अटॉर्नी जनरल शरारती मुस्कुराहट देते रहे, जबकि चीफ जस्टिस जस्टिस एजाज जस्टिस मुनीब गुस्से में मुस्कुराए। यह रिपोर्ट हो रहा है जी, और ये अब सारी तफसीलात लोग शेयर कर रहे हैं कि ये क्या गेम हो गई है। और अब यह भी होगा कि जनाब नजरसानी कि अब सारे केस दोबारा आएंगे और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक और ज़्यादा भूचाल सा होगा। सब पिछला काम आगे और ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम, एक हलचल, अजीब व गरीब माहौल ये अब आगे बनने जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अब ये जो टकराव की कैफियत है ये शायद आगे और बढ़ेगी। ये ख़त्म नहीं होगी इदारों के दरमियान टकराव, अब मज़ीद आगे जाकर बढ़ेगा। अगर समझते हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस सुमृता बंदयाल की रिटायरमेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा और जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये वक्ती साबित होगा। जब हुकूमत इस तरह से आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। तो एक ऐसे जैसे मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, सिर्फ वो एक अदालत वो रह जाएगी। तो शायद फिर बतौर इदारा अदलिया को शायद खड़ा होना पड़ेगा और सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।